गुड मॉर्निंग। आज अपने क्लास 7th की मैथ्स की ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे और सबसे पहले अपने चैप्टर 2 में फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, आपने पिछली क्लासों में कुछ वर्ड सुने होंगे, कैलकुलेशन भी की होगी, जैसे न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, और डेसिमल के बारे में सुना होगा, जैसे 1.2, 1.3, जैसे आपने 2/3, 5/6, 9/8, ये वर्ड्स ऐसे। तो अपर साइड है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो डाउनवर्ड साइड है इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इस क्लास के अंदर, इस चैप्टर के अंदर अपने फ्रैक्शन और डेसिमल। अब डेसिमल क्या होता है, फ्रैक्शन तो हो गया, डेसिमल जैसे आपने 1 के अंदर 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया, 0.5। इस पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। और ये डेसिमल के बाद में जो डिजिट आएगी उनके बारे में अपने कैलकुलेशन पढ़ेंगे, भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट इनका कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट सीधा एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सॉल्व। आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 - 3/5। अब देखो बेटा, ये एक नंबर है जो फ्रैक्शन में नहीं है और ये 3/5 एक फ्रैक्शन है। जब कोई नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता तो उसको भी आप फ्रैक्शन बना सकते हो। क्या करोगे, आप अपॉन में 1 लगा दो। 1 लगाने के बाद में ये भी न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और ये भी न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गए। अब ये भी फ्रैक्शन बन गया और ये भी फ्रैक्शन बन गया। अब इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर ये सीधा 2 - 3 होता तो -1 बच जाता, लेकिन यहाँ पर 2 - 3/5 है। तो इनमें क्या करोगे, आप सबसे पहले एलसीएम निकालोगे डिनोमिनेटर का। एलसीएम कैसे निकालोगे, आपने प्राइम फैक्टर मेथड से आपने एलसीएम निकालना सीखा होगा। तो 1 और 5 का एलसीएम कैसे निकलता है, 1 सीधा डायरेक्ट 5 ही कर दो। ये 1 का तो 1 आ जाएगा, 5 में भी ये कितना आ जाएगा, 1। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 1 × 5, 5 आ गया। अब क्या करोगे, आप दोनों के डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल कर दो। अब यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कितना है, 1 है, और इसका डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। इन दोनों के डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल कर दो। तो इसका एलसीएम तो कितना था, 5। अब मैं 2/1 - 3/5, इन दोनों के डिनोमिनेटर को मैं 5 बढ़ाऊँगा। इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो जब आपको किसी भी डिजिट, तो आप क्या करोगे, इस 1 को 5 कैसे बढ़ाओगे, इसको 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ऊपर 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। यानी जब आप किसी डिनोमिनेटर को जिस भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमिनेटर को भी उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 5 = 10 और 1 × 5 = 5 - 3/5। इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एलसीएम के इक्वल है। अगर ये एलसीएम के इक्वल नहीं होता तो मुझे शायद कोई डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब जब दोनों के डिनोमिनेटर बेटा सेम हो जाए तो क्या करोगे, 10 - 3 डायरेक्ट माइनस कर दोगे और अपॉन में दोनों का डिनोमिनेटर आ जाएगा। 10 - 3 कितना होता है, 7/5। और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखना कि ये आपका क्या है, रफ वर्क है, इसको थोड़ा सा अलग से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 + 7/8। ये कुछ फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। कैसे, यहाँ पर ये फ्रैक्शन है और ये एक नेचुरल नंबर है। तो इसको भी आप क्या करोगे, सबसे पहले फ्रैक्शन बनाओगे। कैसे बनाओगे, जब किसी डिजिट के अपॉन में कुछ नहीं होता क्या लगा देंगे, 1 + 7/8। अब दोनों का एलसीएम, जब 1 और 8, जैसे 1 और 5 था तो एलसीएम कितना आया था, 5। अब 1 और 8 है तो सिंपल सी बात है, एलसीएम 8 ही आएगा। वैसे भी आप प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 8।
अब 8 दोनों का डिनोमिनेटर है, इस एलसीएम के इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए आपको हो सकता है मल्टीप्लाई करना पड़े, जैसे 1 को 8 बनाने के लिए मुझे 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4/1, अब 1 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि मुझे 1 को 8 बनाना है, तो 4 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा। यानी जो डिनोमिनेटर को आप जिस डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 1 को 5 से कर रहा था तो ऊपर वाले डिजिट को भी 5 से करना पड़ा। अब 1 को 8 से कर रहा हूँ तो 4 को भी 8 से। प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस होगा तो माइनस, और 7/8 इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी जो एलसीएम के इक्वल है। अब 4 8 जा कितने होते हैं 32, और 1 8 जा 8 प्लस 7/8। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले डायरेक्ट अगर प्लस साइन है तो प्लस कर दोगे, माइनस साइन है तो माइनस कर दोगे। तो 32 प्लस 7/8, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 39/8, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप इसको एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 3/5 प्लस 2/7। अच्छा क्वेश्चन है ये क्योंकि इसके अंदर दोनों फ्रैक्शन हैं और दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर मेथड। सबसे आसान मेथड है। तो सबसे पहले 5 और 7 इन दोनों को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, देखेंगे तो दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले छोटा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, ये 3 से डिवाइड नहीं होता, फिर किससे होता है 5 से। 5 ये 1 और ये 7 नहीं हो रहा तो 7 डायरेक्ट नीचे आ जाएगा 7। अब 1 डायरेक्ट नीचे, 7 के अंदर 1, 7 का डिवाइड किया 1। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 5 × 7 कितना आ गया 35। अब दोनों के जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम के इक्वल करेंगे। कैसे, अब 5 को 35 करना है और 7 को भी 35 बनाना है। तो मैं क्या करूँगा 3/5 प्लस 2/7। अब 5 को 35 बनाने के लिए, तो 5 को 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो देखो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कितना आएगा 35। तो 5 × 7। अब 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर है उसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई। अब 7 को 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो 7 को 5 से कर रहे हो तो 2 को भी किससे करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि जब आप किसी डिनोमिनेटर को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने 5 को 7 से किया था, 3 को भी 7 से करना पड़ा, और 7 को 5 से किया तो 2 को भी 5 से, यानी ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 7 जा कितने हो गए 21/5 7 जा 35 प्लस 2 5 जा 10 और 7 5 जा 35। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे। 21 प्लस 10/35। 21 प्लस 10 कितने हो गए 31/35, और ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। आज के लिए आज अपने इतना ही करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आप इसको नोट कर लो।